मौसम साफ था, तैयारे की लाइट्स जल रही थीं। हेलीकॉप्टर सीधा तैयारे की तरफ कैसे आया? कंट्रोल टॉवर ने क्यों नहीं बताया? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारे के हादसे पर सवालात उठा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हादसे का शिकार तैयारा एयरपोर्ट की जानिब अपने रूट पर था। हादसे को होने से रोका जाना चाहिए था। वाशिंगटन में रेगन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद दरिया में जा गिरा। दरिया से 18 लाशें निकाली गई। तैयारे में 7 अफराद सवार थे। गोताखोर लाशें निकालने में मसरूफ। रेगन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। परवाज से मुअत्तल। फौजी हेलीकॉप्टर पर 3 अमरीकी फौजी सवार थे। सदर ट्रंप का वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, सूरत हाल की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद जारी। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला किया जा रहा है। हमास 19 साला इसराइली फौजी खातून को रिहा कर दिया। 3 इसराइलियों और 5 थाई बाशिंदों को कुछ देर बाद रिहा किया जाएगा। बदले में इसराइली जेलों से 110 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। गजा जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने वाले कतर के अमीर दिमिश्क पहुंच के गजा समेत खित्ते की सूरत हाल पर शाम के रहनुमाओं से बातचीत करेंगे। शामी सफारतखाने के मुताबिक कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी सदर बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शाम का दौरा करने वाले पहले सरबराह मुमलिकत बन गए। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 6 खारजी हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा असरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद हो गए। मेजर हमजा असरार शहीद रावलपिंडी और सिपाही नईम नसीराबाद के रिहायशी थे। ISPR के मुताबिक बहादुर शोहदा की अजीम कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुमाली वज़ीरिस्तान में 6 खारिज जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत का जामे शहीद मेजर हमजा असरार और सिपाही मोहम्मद नईम को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक शख्स को 34 साल बाद रिहाई मिली। 34 साल बाद इंसाफ मिलने का क्या फायदा? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसी की हुकूक मुतासिर ना हो। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। कहा, फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत ने ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हल्फ लेना सिर्फ अल्फाज नहीं, गहरे मानी रखते हैं। दबाव आएंगे, लालच दिया जाएगा, लेकिन हल्फ पर कायम रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है। हल्फ बताता है कि हमें इंसाफ के लिए काम करना है। कभी मुश्किल हो तो अपना हल्फ पढ़ लिया करें। PTI मुज़ाकरात से भाग रही है। 2018 के इंतखाबात में धांधली पर बानी PTI ने कमेटी बनाने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, गुज़श्ता हुकूमत की बनाई गई कमेटी पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक फौज लाजवाल कुर्बानियों की अजीम दास्तानें रकम कर रही है। दहशतगर्दी के खात्मे से ही तरक्की और खुशहाली का ख्वाब पूरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने दौरा अमरीका और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात से भी आगाह किया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों से भी आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में जारी तरक्याती कामों से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा।
बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की भीख मांगने के बढ़ते वाकयात। वजारत दाखिला ने पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। बिल के मुताबिक किसी को भीख मांगने के लिए भर्ती करना या पनाह देना जुर्म होगा। सजा 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। गाड़ी की खिड़की पर दस्तक देना, जबरदस्ती शीशे साफ करना भी मुनज़्ज़म भीख है। किस्मत का हाल बताकर, करतब दिखाकर भीख मांगना भी मुनज़्ज़म भीख मांगना है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब पाक बिजनेस एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। कराची जाने वाली ट्रेन की एक बोगी डी रेल हो गई। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त बंद। पंजाब से कराची जाने वाली मिलत एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस को रोक दिया गया। मानसेरा में शंखियारी के करीब मुसाफिर जीप गहरी खाई में जा गिरी। बच्ची समेत 2 अफराद जांबाग, 5 अफराद शदीद जख्मी। कबीरवाला में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। 2 अफराद जांबाग, 1 शख्स जख्मी। नारोवाल में 2 बच्चे आटे के ड्रम में बंद होने से जांबाग। कोट नीना की हदूद बहलोलपुर में दोनों कमसिन बच्चों की मौत दम घुटने से हुई। बच्चों की उम्रें 4 और 6 साल हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे घर में अकेले थे। बच्चों की मां उन्हें छोड़कर जा चुकी। अमेरिका से कराची आने वाली खातून को मोहब्बत तो ना मिली, शादी का दावेदार मिल गया। मुतासिरा शख्स ने कहा कि अमेरिकी खातून राजी हो तो शादी के लिए तैयार हूं। वफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुतालिक हुक्मनामा मनसूख। पाकिस्तानी खातून जज ने सदर ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर अमल दरामद रुकवा दिया। दरख्वास्त गुजार ने वफाकी फंडिंग रोकने का हुक्म अदालत में चैलेंज किया था। लॉरेन अली खान वाशिंगटन में वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज के अहदे पर तैनात हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का वफाकी फंडिंग के मामले पर अदालती जंग लड़ने का इंदिया। शाम की नई क़यादत ने मुल्क आइन मनसूख कर दिया। बागी गिरोह हयात तहरीरुल शाम के सरबराह अहमद उश शरह शाम की अबूरी नायब सदर नामजद। एमरजेंसी प्रोसीजर के तहत नाफिज कवानीन भी मनसूख। तर्जुमान मिलिट्री ऑपरेशन कमांड शाम हसन अब्दुल गनी के मुताबिक आर्जी कानून साज काउंसिल नए आइन की मंजूरी तक काम करेगी। कजाफी स्टेडियम के अंदर अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल। पेविलियन बिल्डिंग और दफातर की फिनिशिंग भी कर ली गई। पीएचए ने फूल पौधे और घास लगाना शुरू कर दी। वीआईपी रास्ते 1 से 2 रोज में मुकम्मल हो जाएंगे। कजाफी स्टेडियम के दाखिली रास्ते पर रनर मैन का मुजस्मा नस्ब। 2 टन वजनी मुजस्मे की लंबाई 28 फीट है। सऊदी खातून घुड़सवार अद्वियात खरीदने फार्मेसी पहुंच गई। शहरुल शमरी मारूफ सऊदी घुड़सवार हैं। घोड़े पर सवार होकर अद्वियात खरीदने की वीडियो वायरल। स्पीकर तरमीमी एक्ट 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज स्पीकर तरमीमी एक्ट 2025 की तौसीक की थी। डिजिटल नेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के अज़्म पर कायम है। पाकिस्तान ने पाक चीन दोस्ती के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जितनी कदीम है उतनी ही मजबूत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमेरिका से तारिकीन वतन को निकालने का फैसला नए एग्जेक्टिव ऑर्डर का हिस्सा है। हुकूमत ऐसे पाकिस्तानियों के केसेस में मदद करेगी। मजीद बोले, अमेरिका ने 90 रोज के लिए इमदादी प्रोग्राम रोके। ये थी अब तक की हेडलाइन। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज।